आप किसी गिरी हुई माता पिता के गर्भ में संगत में हैं तब तक हैं, पर आप जब अपने करेक्टर में आएंगे तो आप हीरा थे तो हीरा ही रहेंगे, आप कोई लोहा नहीं बन जाएंगे, प्लास्टिक नहीं बन जाएंगे। उसके लिए हमको अपने आप को मजबूत संस्कार से ढक के रखना पड़ेगा। आइए लौट कर कथा की बात करें। जिस ओर सक्सेस नहीं है उस ओर नहीं जाना, ये दूसरी बार कह रहा हूं। जिस तरफ जाने में जीवन को बहुत तकलीफ हो रही है, असफलता हो रही है, सपने साकार नहीं हो रहे, वो इशारा छोड़ दो, वो कर्म, वो दिशा छोड़ दो, और जिस तरफ सहजता से आगे जा सकते हैं उस तरफ जाना शुरू करो। पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाने के लिए बहुत बड़ी पंप की, मोटर की, सबकी जरूरत पड़ती है, और पानी पंप से ऊपर चढ़ भी जाए तो ऊपर रुकेगा नहीं, लौट कर पानी फिर वहीं आ जाएगा घूम फिर के। इसीलिए पानी को पर्वत से नीचे आने के लिए कोई पंप की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका वेग इतना होता है कि गंगा में कोई आदमी गहरे पानी में तनक उतर गया तो बह ले जाती है, इतना वेग है। और वो कहां से आ रही है? हिमालय से आ रही है, 2000 किलोमीटर से, और वेग उसका गंगा सागर तक 4000 किलोमीटर तक प्रेशर उसका कम नहीं होता। ऐसे ही पानी का जो ढलान है, अगर आप ढलान की तरफ जा रहे हैं तो आपको रुकते रुकते थक जाओगे, पर आपकी यात्रा में दुर्गति नहीं है, आपकी सफलताएं आगे हैं। आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। इसलिए कभी कभी दिशा बदलनी चाहिए। मन को मार नहीं सकते तो महाराज क्या करें फिर? मन को दिशा बनाएं, मन की दिशा बदलें। बुद्धि को मार नहीं सकते, उसकी दिशा बदलें। अपनी तृष्णा को मार नहीं सकते, उसकी दिशा बदलें, समय बदलें। आपने तृष्णा का दिशा बदल दी और समय बदल दिया तो आपकी तृष्णा ही कृष्णा से मिला देगी। अगर आपकी तृष्णा आई और तृष्णा के समय वही चीज चाहिए आपको, तो आपकी ही तृष्णा आपको नाश कर देगी। बच्चा क्यों रोता है? बच्चे के मन में जो चीज आ गई उसी समय चाहिए उसको, इसलिए रोता है, इसलिए लुढ़क पुढ़क होता है, इसलिए माथा पटकता है, इसलिए कपड़े खराब करता है। जिस समय जो चीज मन में आ गई वो चीज के लिए दिशा बदल दो, समय बदल दो, न तकलीफ होगी न रोना आएगा। एक बार जिस चीज की तृष्णा आ जाती है, परमात्मा उस तृष्णा को भी पूरा करते हैं, ये ध्यान रख लो। मानसिक इच्छा को भी भगवान पूरा करते हैं, पर उसके लिए मैंने कहा थोड़ा सा समय बदलो। परमात्मा जिस दिन चाहेंगे उस दिन अपने को समोसा खाने को मिल जाएगा। ऐसा टाल दो दिन, इच्छा को भी टाल दो, और मन में तो है कि खाना है समोसा, मिलेगा भी समोसा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, पर उसके लिए थोड़ा सा इस समय टाल दीजिए, थोड़ा समय चेंज कर लो। आपके सामने, आपने तो समोसा सोचा था, पर आपके सामने ऐसा समोसा आएगा जो आपने कल्पना न की हो। उसमें इतने महंगे महंगे आइटम भरे होंगे कि आपने वो तो सोचा ही नहीं था, उससे ज्यादा आपको अच्छा मिला, पर उसके लिए थोड़ा सा परिपक्व बनाना पड़ता है खुद को। ऐसे ही त्रावते कर्मश्रुति फलम विभुक्ताम, दुनिया के किसी भी फल को भोगने के लिए भी थोड़ा सा ऐसे ही धानस और धैर्य बांधना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण को धानस तो था, धैर्य भी था, पर आज उनका धानस और धैर्य खत्म हो गया। आत्मदेव के मन में अचानक से तृष्णा पैदा हुई पुत्र की, और वो पुत्र की तृष्णा के कारण इतने व्याकुल हो गए, इतने समय के इतने बंधन में आ गए कि उनको अब तो अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। बालकों की जैसी जिद करने लग गए भगवान से, बेटा चाहिए अभी। और ये तो अज्ञानी ही है, बेटा अभी की अभी कैसे मिल जाएगा? अभी इच्छा हुई अभी प्राप्त हो जाए, ऐसे नहीं होगा। एक ज्ञानी ब्राह्मण, एक यज्ञकर्ता ब्राह्मण, एक दानी ब्राह्मण कैसे ऐसी जिद कर सकता है? बस यही जिद किसी को भी कभी भी आ सकती है। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव कहते हैं, कोई ज्ञानी वो ध्यानी हो, ये अटकाती है दोनों को।
कोई निर्धन वो धनवन हो, ये भटकाती है दोनों को। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि भी भटक गए, बड़े बड़े दानी धर्मात्मा धनवान भी भटक गए। किससे भटक गए? माया के आने से। माया का प्रभाव इतना विशाल होता है कि आत्मदेव जैसे महानित्य कर्म नित्य नियम करने वाले को भी आज अचानक बचपना दे दिया, बालकपन आ गया, और वो बालक के लिए शाम तक ही बालक होना जिद करने लग गए। अरे भाई, ये तो साइंस भी नहीं मानेगा, 12 घंटे में कैसे बालक आ जाएगा? आज आपके मन में इच्छा हुई है, ये तो ठीक है, पर आज ही चाहिए, सूर्यास्त होने से पहले चाहिए। ये किसका काम है? ये अचानक कैसे योग बदल गए ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण के? केवल आत्मदेव अकेला ऐसा ज्ञानी ब्राह्मण नहीं है, लाखों हजारों ऋषि मुनि साधु संत अचानक कोमा में चले जाते हैं, उनका ज्ञान समाप्त हो जाता है, उनका विवेक काम नहीं करता, और अचानक ऐसी तृष्णा में फंस जाते हैं कि वो तृष्णा पूरी नहीं हुई तो उनका बीपी बढ़ जाता है, व्याकुल हो जाते हैं, उन्माद में आ जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। ऐसी तृष्णा क्या है? ऐसी तृष्णा नरक की ओर ले जाती है, दुख की ओर ले जाती है, कष्ट की ओर ले जाती है। आपकी इच्छाएं कुछ भी हो, पर उसके लिए संतोष लंबे समय तक करने की ताकत होनी चाहिए। आपको धैर्य पूर्वक प्यार मिलेगा, प्रीत मिलेगी, संसार की हर वस्तु मिलेगी, आपने जो चाहा वो मिलता है, पर उसके प्रति लगन और पवित्रता और विश्वास और धारणस चाहिए, धैर्य चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने पहले तो वैराग्य के कारण, ज्ञान के कारण पुत्र पुत्री के लिए ध्यान ही नहीं दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को तब से क्या लग रहा था कि मेरी पत्नी योग्य नहीं है औलाद के, और सच था। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी जो है वो दुर्बुद्ध पत्नी थी, अच्छी औरत नहीं मिली, अच्छी पत्नी नहीं मिली, औलाद को पाल सके, औलाद को जन्म भी दे सके, ऐसी भी औलाद पालने वाली औरत नहीं मिली। बहुत सारी औरतें जिनको बच्चे हो रहे हैं, पर बच्चों को पालना उन्हें नहीं आता, बच्चों के बारे में कोई नॉलेज नहीं उनको। लाखों महिलाएं ऐसी हैं, क्योंकि बच्चा पैदा करना तो ये औरत का काम हाथ में नहीं है, ये तो प्राकृतिक है सब, पर उसका पालन करना ये तो औरत के हाथ में है, ये तो पुरुष के हाथ में है, माता के पिता के हाथ में है। पर आत्मदेव की पत्नी धुंधली, ऐसी धुंधली थी कि वो कुछ कर नहीं सकती। आत्मदेव का उसके प्रति प्रेम नहीं था, आत्मदेव उसे बहुत प्यार नहीं करते थे, चाहते नहीं थे, क्योंकि आत्मदेव के साथ कभी यज्ञ में नहीं बैठती थी, वो आत्मदेव के साथ कभी पूजा नहीं करती थी, और आत्मदेव त्रिवार बंधन यज्ञ करते, यज्ञोपवीत पहनते। वो औरत ऐसी थी, वो नहाती नहीं थी, कभी नहाकर कुल्ला पापड़ी नहीं करती, खा पी करके। ऐसी दरिद्र नारायण। आत्मदेव ने निश्चय कर लिया, जो औरत का नहाने का ठिकाना नहीं, कुल्ले का ठिकाना नहीं, जिस औरत के नित्य कर्म का ठिकाना नहीं, जो औरत मलमूत्र त्यागने के बाद हस्त प्रक्षालन नहीं करती, उस औरत की औलाद क्या करेगी इस सृष्टि पर। आज बहुत संतोष करने के बाद अचानक से क्या उसके मन में आया, आत्मदेव ब्राह्मण ने ये जाना कि भाई मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, और बुढ़ापे में कौन अपना है, ये औरत के साथ तो बुढ़ापा नहीं कटेगा, ये तो योग्य नहीं है। आप कल्पना करें, जवानी में चाहे औरत जैसी भी हो, पर बुढ़ापे के लिए औरत पत्नी के रूप में औरत जो है वो स्वर्ग है बुढ़ापे के लिए, सब पुरुषों के लिए, ये ध्यान रखना। दुनिया के जितने पुरुष हैं, बुढ़ापे के लिए औरत स्वर्ग समान है, चाहे वो जवानी में नरक समान हो, पर बुढ़ापा औरत के साथ में बूढ़े पुरुष का अच्छा जाता है। पत्नी बुढ़ापे में जितना पति का ध्यान रख सकती है, कोई नहीं रख सकता। पत्नी बुढ़ापे में जितना ध्यान रख सकती है, कोई नहीं रख सकता। चाहे पत्नी पति से भी ज्यादा जर्जर हो गई हो, थक गई हो। कई बार क्या होता है, पति थोड़े तंदुरुस्त से रहते हैं, पत्नी थोड़ी जल्दी से बूढ़ी सी हो जाती है। कोई कोई पत्नी
कभी कभी पुरुष को थोड़ी सेवा करनी पड़ सकती किसी किसी पत्नी की, कोई बीमारी, पर ये इतिहास टाइप का है। किसी करोड़ में से 10-5 को ऐसा होता होगा कि पत्नी दुखी और पति तंदुरुस्त है, ऐसा। पर ज्यादातर पत्नी जो है वो सेवा करने के लिए ठीक रहती है बुढ़ापे में, और पूर्ति कर देती है। अगर सेवा पति करता भी होगा, पत्नी असमर्थ भी होगी, कोई बीमारी से परेशान होगी, तो उसकी कई गुनी उसके पति की पूर्ति भी कर देती है। अनेक सेवाएं उसके पास हैं जो चाहिए। क्यों? बुढ़ापे में क्या है? सबसे बड़ा श्राप बुढ़ापे में है कि औलाद साथ नहीं देती। सबसे बड़ा श्राप है ये। कितनी भी श्रवण कुमार औलाद हो, कलयुग में मां बाप को बुढ़ापे में पास नहीं रखेगी, चाहे जितनी श्रवण कुमार औलाद हो। जब तक आपका चल रहा है, चल रहा है। औलाद स्वयं अकेली पड़ी है तो मां बाप के पास पड़ी है, नहीं तो नहीं रहेगी। लड़की का विवाह होने दो, लड़के का विवाह होने दो, आप समझ जाएंगे कि गुरुजी ने बिल्कुल सच कहा था। जब तक ये अकेले जीवन जी रहे तब तक तो इनको मां बाप सब ठीक लगते हैं। क्यों? जरूरत है। सुबह नाश्ता लगता है, दोपहर को लंच लगता है, शाम को भी लगता है। उतार के फेंक दी बनियान, धोके लगेगी कल। शर्ट उतार के फेंक दी, लगेगी धोके कल। कौन धोएगा? तो बूढ़ी टेढ़ी करती हुई मां धो देगी, रख देगी, सुखा देगी, ये सब कर देगी मां। और जैसे विवाह होता है फिर वो अलग ही भाव हो जाता है उसका। शादी होते से उसको लगता है कि मेरी तो उन्नति रुक रही है मम्मी, मेरा तो विकास रुक रहा है मम्मी। ना, मम्मी पापा से दूर जाकर कोई विकास नहीं कर सकता, और माँ बाप के पास रहकर किसी का नुकसान नहीं हो सकता। ये दोनों बातें मेरी ठोस लिख लो बिल्कुल। माता पिता से दूर जाने का मतलब है अपनी दोनों आंखों से दूर जाने जैसा है। क्यों? माता पिता ही अपनी आंखों का तारा समझते हैं औलाद को। औलाद जितनी नीच, जितनी निकम्मी हो जाए, पर माता पिता औलाद को भूल नहीं पाते, और औलाद झटपट भूल जाती है। इसलिए जीवन में सारी उन्नति, सारा विकास होना चाहिए, पर परिवार का नाश विकास के चक्कर में नहीं होना चाहिए। पर ये तो समय के साथ बदलना पड़ेगा। हम कलयुग में ये कथा करनी है, ऐसा व्यास कह के गए, कथा में पहले अध्याय में लिख के गए कि भागवत की रचना मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सपने में ये आया कि कलयुग आएगा, ऐसा ऐसा होगा, सब लोग अकेले अकेले हो जाएंगे कलयुग में। इसीलिए जितना हो सके उतना कथा सुनाना, कथा सुनाना, कथा सुनाना, कथा सुनाना, जिससे हो सकता है कि थोड़े 10 साल बाद अलग होंगे, 15 साल बाद होंगे, कुछ लोग अकेले होंगे, फिर खुद जुड़ेंगे, फिर सत्संग से सुधरेंगे, कुछ कुछ होता जाएगा, थोड़े थोड़े तो बचेंगे। परिवार के 5 लोगों में से 4 मर जाएं एक्सीडेंट में, 1 बच जाए, घायल हो जाए, दोबारा से परमात्मा ठीक करके उसी का संसार खड़ा करके फिर से अच्छा परिवार बसा देता है। तो संस्कृति को बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। कलयुग में सत्संग और नाम स्मरण ही सबसे ज्यादा जरूरी होगा। आदमी जितना विचार ले लेगा उतना ज्यादा जिन परिवार के साथ जी सकेगा, और जितना नाम स्मरण कर लेगा उतना ज्यादा परमात्मा के साथ जी पाएगा। कलयुग में 2 ही पैर बच जा रहे हैं, बाकी 2 पैर तो खत्म हो जाएंगे कलयुग में। थोड़े और आगे जाएंगे, हम लोग जीवित रहेंगे तो हमारी उम्र अभी इतनी है कि हम देख पाएंगे अपनी आंखों से कि आगे चल के यज्ञ नहीं होंगे,
आगे चल के शादी में जो हवन होता है हिंदुओं में वो नहीं होगा। यानी कि शादी में अगर वो हवन नहीं होगा तो वैसे यज्ञ समाप्ति हो जाएंगे, कोई पूजा पाठ नहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाने वाला है, आगे चल के सब मिट जाएगा। आदमी के पास में अगर कुछ शेष रह जाएगा तो केवल ये रह जाएगा कि नाम स्मरण रह जाएगा, सत्संग रह जाएगा, पर इसकी स्टाइल बदल जाएंगी सत्संग की। मेरे जैसे कपड़े पहन करके सत्संग नहीं सुनाने वाले बचेंगे, आज भी नहीं है। मेरे जैसे कपड़े पहनकर व्यास गिड्डी का सम्मान करने वाला वस्त्र, ये सब चीजें जो हैं 10% भी नहीं है। सब लोग शेरवानी में घुसे पड़े, कथा करने वाले भी। भगवान वेद व्यास से लेकर के भगवान श्री सूत जी से लेकर सुखदेव जी से लेकर के उनके वस्त्रों को चित्रों से देखना चाहिए कि कथा सुनाने वाले का वस्त्र कैसा, जीवन कैसा, उनका स्वभाव स्वरूप कैसा। चलो स्वभाव नहीं समझेगा चित्र से, पर स्वरूप तो समझ जाएगा। सुखदेव क्या पहनते, व्यास जी क्या धारण कर रखे। अब जितना ज्यादा कोई सज सकता है, सवर सकता है, उतना सज दज के कथा व्यासपीठ पे बैठना है। कथा जैसी भी हो पर अपनी खूबसूरती लोगों को प्रस्तुत और प्रदर्शन करना है। अरे खूबसूरती तो परमात्मा से बनती है, परमात्मा ने दी है तो रहेगी, दी नहीं है तो पोते पाते से बचने वाली वो नहीं है, वो तो सब ऐसा ही है। लोगों को भी दिखता है कि सब पोता पाती करके बैठा हुआ है, तो लीपा पोती को अच्छा नहीं माना गया है। बातों बातों में आप जानते हैं, अपन जब बातचीत करते हैं तो सामने से कोई बच्चा आकर के अपनी बात को छुपाए तो माँ बाप क्या बोलते, चुप रहे, लीपा पोती मत करे, सच सच बता। तो ये लीपा पोती जो है लीपा पोती ही रहती है।